हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल सिया भाई क्रिएशन में। तो आज हम सिंपल सी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 4 टक्स वाली। तो 4 टक्स की कटिंग करना मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ बनाने के लिए इसकी लंबाई का माप लेना होता है। तो लंबाई इसमें 13 इंच आ रही है, तो हम इसमें 1 इंच इसको प्लस करेंगे। और उसके बाद हमें इस शोल्डर का माप लेना होता है। शोल्डर हमारा 10 इंच आ रहा है, तो उसमें हम उसका हाफ कर लेंगे 5 इंच। और इसमें यहाँ चेस्ट के लंबाई लेंगे, तो चेस्ट हमारा 9 इंच आ रहा है, तो 2 इंच इसमें मार्जिन के लिए हम प्लस करेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारी इसकी 11 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई हमारी 14 इंच हो गई। तो हम सबसे पहले इसको अस्तर पे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कोई भी हम ब्लाउज़ की अस्तर वाली कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें अस्तर पे ही कटिंग करनी होती है। उसके बाद हम अस्तर हमारा परफेक्ट कट जाता है, तो उसके बाद हम ब्लाउज़ पे हम कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ। तो लंबाई इसकी 13 इंच है, तो 14 इंच का हम लंबाई लेकर और इसकी चौड़ाई 11 इंच हमें इस तरह से अस्तर को हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद इसकी चौड़ाई हमें 11 इंच रखनी है और इसकी लंबाई हमें 14 इंच रखनी है। तो इस तरह सबसे पहले हमें इसकी सीने की देखिए इस तरह से आपको नाप लेना है। तो नाप में देखिए 9 इंच आ रहा है, तो 2 इंच प्लस करके 11 इंच का हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो हमें चौड़ाई इसकी, और ये देखिए 10 इंच हमारा आ रहा है, तो हमें इस तरह से हमें पहले कपड़े को 11 इंच इतना हमें फ़ोल्ड कर लेना है। तो 11 इंच के इतना हम फ़ोल्ड कर लेंगे। उसके बाद लंबाई इसकी रखेंगे। देखिए 11 इंच आ रहा है मेरा, तो 11 इंच का हमने कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें इस तरह से रख लेना है। तो 14 इंच हमें रख लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाकर हमें इसे सीधा लाइन हम खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरी 14 इंच इसकी लंबाई है। अब बराबर से रख लेंगे कपड़े को। तो इस तरह से मैं निशान लगा के उस पर लाइन मैं खींच ले रही हूँ। तो इस तरह से आप भी खींच लेंगे। उसके बाद हमें इसके गले के लिए 2.5 इंच के हमारी चौड़ाई रहेगी। तो इसके 2.5 इंच हमें इसकी चौड़ाई रखनी है। तो यह देखिए 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम पहले नाप लेंगे कितनी आ रही है। उसके बाद हम उतना ही हमें उससे आधा इंच ज़्यादा ही हमें कट कर लेंगे। तो ये देखिए चौड़ाई 2.5 इंच है। यहाँ पर निशान लगा के मैं इसकी लंबाई का नाप लूँगी। तो ये देखिए लंबाई मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस तरह से नाप लेते जाना है और निशान लगाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसकी 9 इंच इसकी लंबाई आ रही है। 8.5 आ रहा है, तो हम 9 इंच लेके आधा इंच ज़्यादा ही लेंगे और इस तरह से निशान लगाएंगे। और निशान लगाकर इस तरह से कोने में हमें आधा इंच इस तरह से लाइन खींच लेंगे और जो कोना आएगा वहाँ से हमें आधा इंच इस तरह से गोलाई में हमें निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें 2.5 इंच जहाँ पर हमारा गला है वहाँ से हमें इस तरह से 5 इंच पे हमें देखिए हमने पहले इसका माप लिया था। तो शोल्डर का माप आया था 10 इंच, तो इसका आधा इंच 5 इंच होता है। तो वहाँ पर हमें 5 इंच का निशान लगाकर इस तरह से हमें दोनों ओर 5-5 का, तो यहाँ पर 1.5 इंच का हम इस तरह से 1.5 इंच पर हमें इसकी गोलाई दे देनी है। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ये पीछे का, तो हम इसका जहाँ से हम कपड़ा फ़ोल्ड किए थे वहाँ से हमें इसकी जहाँ पर निशान लगाए यहाँ से हमें इससे कट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा पीछे का पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे हमने निशान लगाया वहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये सिंपल सा मेथड है, इससे आप भी ट्राई करके इसकी ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। इसके बाद हमें
आगे के लिए कटिंग करना है। तो हमें सेम इसी को रख कर दूसरे पार्ट पे, और बस हमें या जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे हमारा जैसे यहाँ पर हमारी योग पट्टी जो जॉइंट होगी, यहाँ पर जो बेल्ट हमारा लगता है, से कोई कोई बेल्ट बोलता है, कोई कोई योग पट्टी बोलता है। तो यहाँ पर हमें बेल्ट की के लिए हमें नाप छोड़ के, यहाँ पर देखिए गले की लंबाई है 6 इंच, 5.5 इंच है, तो हम 6 इंच पे इसे निशान लगा के इसकी गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद तो इस तरह से यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, निशान लगा लिया। इसकी हमें यहाँ से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने शोल्डर के लिए यहाँ पर कट किया था बाजू के लिए, तो वहाँ उसी तरह से रख के कट कर लेंगे। उसके बाद बीच से हम कट कर लेंगे, और बाद में हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमें 3.5 इंच किनारे से और आगे से हमें 4 इंच का इस तरह से बेल्ट कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा कपड़ा अस्तर का थोड़ा छोटा है, तो आप 8 इंच ले लेंगे, और इसकी लंबाई हमें 8 इंच है, और इसकी चौड़ाई भी हम 8 इंच या 8.5 इंच ले लेंगे, फोल्ड करके 4 फोल्ड में। उसके बाद फिर यहाँ ऊपर से 3 इंच, और जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से हमें गोलाई में इस तरह से 3.5 इंच डाउन करते हुए मैं यहाँ से गोलाई देकर इसकी कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ साइड में थोड़ा सा कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पर इसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा जो कम है उसे हम जॉइंट कर लेंगे कट करके। तो यहाँ देखिए मैं इस पर कपड़ा जॉइंट कर लूँगी, बाद में थोड़ा सा हल्का सा शेप दे देंगे, और उसके बाद फिर हमें मेन कपड़े पे रखकर सारे पीस को रखते हुए हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद योग पट्टी के लिए, ये बेल्ट के लिए 4 ऊपर से है, और किनारे से हमें 3.5 इंच में। तो देखिए मैंने सारे पीस को इस तरह से रख लिया है, और रखने के बाद सबको एक दूसरे के पास रख कर हमें इस तरह से कटिंग हो गई है। और यहाँ पर देखिए बेल्ट के पास से यहाँ पर 2-2 इंच के गैप पे हमें निशान लगाना है। पहला इंच 2.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है इसकी, और फिर 2-2 इंच के गैप पे हमें इस तरह से डॉट लगा के निशान टक्स लगा लेना है। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आएगा ब्लाउज़ कटिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।